हेलो बच्चों, आज हम मैथ चैप्टर 9 की जो एक्सरसाइज है 9.3, ये आपकी नई बुक का चैप्टर है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें इसका एक्सरसाइज है 11.4। इसके कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे। ये सभी क्वेश्चंस हैं आधारित वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। कोई क्यूब है या क्यूबाइड है या सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम या सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इस पर आधारित हैं। तो इस टॉपिक पर जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपने अगर नहीं देखी, उससे पहले आप देख लें, तभी आपको समझ आएगा कि हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम और एरिया कैसे, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो हम करते हैं कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसमें बेसिकली आपने बताना है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक कर रहे हैं कि आपको टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू विल फाइंड वॉल्यूम। तो आपको 2-3 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो बताएंगे कि ये सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं या वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये सिलेंडर है तो वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ये घेर रहा है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर जिसका रेडियस है और एच इसकी हाइट है। ये एच है और ये आर है। ठीक है, और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो हमने पहले समझा था। एक तो इसका एरिया निकालना, पाई आर स्क्वायर, उसका जो बॉटम है उसका एरिया निकालना, पाई आर स्क्वायर, प्लस लेटरल सरफेस का एरिया निकालना। लेटरल सरफेस का कैसे होगा, रेक्टेंगल बन जाएगी, 2 पाई आर इंटू एच। ये सारा जो मिला के इसका सरफेस एरिया बताएगा, ये बताएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो कह रहा है, पार्ट ए में कह रहा है हाउ मच इट कैन होल्ड। सिलेंडर में कितना हम सामान रख सकते हैं। मान लीजिए लिक्विड डालना है, दूध डालना है, पानी डालना है, कितना आ सकता है। तो उसका मतलब है, पार्ट ए का मतलब वॉल्यूम कितना है इसका। ठीक है, एक्चुअली इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है कैपेसिटी। एक सॉलिड जो हॉलो ऑब्जेक्ट है, जैसे सिलेंडर है, ये कितनी जगह घेरता है उसका वॉल्यूम है, उसके अंदर कितनी जगह है उसकी कैपेसिटी है। तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड आएगा कैपेसिटी। कितना, मान लीजिए इसके अंदर पानी डालना है, कितना पानी डाल सकते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, कितना सीमेंट चाहिए इसको बनाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए। तो वो उसका हो जाएगा एरिया, सरफेस एरिया। इसकी जो वॉल्स हैं, लेटरल वॉल है या इसकी टॉप है या बॉटम है, उसके पर हमने प्लास्टरिंग करनी है, तो वो उसका कितना एरिया है, सरफेस एरिया। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट, इसके अंदर से हम पानी निकाल के छोटे टैंक भरते हैं, तो कितने टैंक भर सकते हैं, तो वो भी आ जाएगा इसकी कैपेसिटी। यही पहला जो आंसर है, सी। मान लीजिए इसकी 1000 लीटर कैपेसिटी है और इसमें से हमने 10-10 लीटर के टैंक भरने हैं, तो हम 100 टैंक भर सकते हैं। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, छोटे टैंक की कैपेसिटी कितनी है, उसको डिवाइड कर देंगे, हमें पता लग जाएगा। इसकी 1000 लीटर है, हमने 10 लीटर का टैंक भरना है, तो हम 100 टैंक्स भर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Diameter of a cylinder A is 7 centimeter, height is 14, diameter of B is 14 and 7. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? 2 टैंक हैं, ये एक्चुअली पिछला तो दिखाई नहीं देगा ना। इसका डायमीटर है 3.5, डायमीटर है 7
तो मतलब रेडियस कितना होगा इसका रेडियस होगा 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर है। उसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। दूसरा टैंक है बड़ा, उसकी हाइट है 7 और डायमीटर है 14, मतलब इससे डबल डायमीटर उसका। तो उसका रेडियस कितना होगा? उसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि बिना कैलकुलेशन किए हुए बताइए कि कौन सा बड़ा टैंक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहां पे जो आर है, यहां पे 3.5 है, यहां पे 7 है। तो 7 को स्क्वायर करेंगे तो 49 बनेगा, 3.5 को स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग बनेगा 12.5 आई थिंक बनेगा। तो ये देखिए बहुत ज्यादा नंबर है। तो जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे इसका आंसर बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा। तो ये वाला बड़ा टैंक है। उसका दूसरा अनुमान कैसे लगा सकते हैं? जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। इसका डायमीटर 7, इसका 14 है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि कैलकुलेट करके बताइए कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई होता है 22/7, आर है 3.5 स्क्वायर, या इसको ऐसे करते हैं 7/2 स्क्वायर कर देते हैं। 7/2, 7 का हाफ कर दिया स्क्वायर इंटू 7। ये है पाई, ये है रेडियस, ये है हाइट। तो ये कितना बनेगा? 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7। तो ये 7 कट जाएगा, 2 11 सा। तो इसका कितना बनेगा? कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 269.5, 269.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसका निकला वॉल्यूम। और उसका क्या निकलेगा? उसका भी पाई आर स्क्वायर एच करना है हमने। तो पाई यहाँ पर है 22/7, आर है 7, तो 7 इंटू 7, और ये भी 7 है, हाइट भी 7 है, ये हाइट है, ये रेडियस है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 इंटू 22, 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बहुत बड़ा उससे। ठीक है, इसका आंसर चेक कर ले एक बार जरा। कई बार गलत भी हो जाता है। 11.4। अच्छा, इसमें बताया नहीं, इसमें वॉल्यूम बड़ा है और सरफेस एरिया बी का बड़ा है। तो इसने कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं। तो अब सरफेस एरिया भी निकालना है। तो मैं एक का सरफेस एरिया आपको निकाल के बताता हूँ, दूसरा आप खुद करिए। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर इंटू 2, ये जो इसका पूरा एरिया, प्लस 2 पाई आर इंटू एच। तो ये हो गया 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? 7/2 है। 3.5 को हम कर देते हैं 7/2 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस है। डायमीटर 7 है, उसका रेडियस होता है हाफ। तो 2 कट गया, 2 11 सा, 7 सा कट गया। तो ये हो गया 77, प्लस यहाँ पे भी आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 14, 7 कट गया। तो ये कितना बनेगा? 44 इंटू 14, ये बनेगा 616। दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 77, 693 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तो इसका आप खुद कैलकुलेट करिए, फिर देखिए किसका ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया कि जब सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालते हैं तो हम बॉटम और टॉप दोनों बराबर हैं, सर्कुलर हैं, तो उनका एरिया निकालेंगे, वो होगा 2πr²। ऊपर का πr², नीचे का πr², दोनों को ऐड के 2πr²। और जो लेटरल सरफेस है उसका है 2πr×h। तो दोनों को ऐड करके बनता है टोटल सिलेंडर का एरिया। इसका निकाला 693 बना, उसका भी आप कैलकुलेट करिए खुद, थोड़ा आपको प्रैक्टिस होगी और आपको समझ आएगा कि कैसे ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैं सभी क्वेश्चन पूरे नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा बीच में छोड़ दूंगा ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस इज इतना एट वॉल्यूम सो एंड सो। क्यूबॉइड, ये होता है क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने, हमने हाइट इसकी ढूंढनी है, ये हाइट हमको ढूंढनी है, ये हमको ढूंढनी है। हमें क्या बताया गया है, एक इसका बताया गया है एरिया ऑफ द बेस। इनफैक्ट दोनों का एरिया बराबर होगा, इसका और नीचे का एरिया बराबर होगा। एरिया ऑफ बेस वो है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका वॉल्यूम है 900 सीसी। तो अभी क्यूबॉइड में क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। जितना इसका एरिया है नीचे से बॉटम का, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। एरिया ऑफ द बेस है 180, हाइट है h इज इक्वल टू 900। ये 900 हमको बताया गया है, बेस का एरिया भी बताया गया है, h हमको निकालना है। तो h हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये मेंटली भी आप कर सकते थे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 बनेगा, तो इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपने समझना है कि एरिया जो होता है, बेस का एरिया जो होता है, उसको जब हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60, 45, 30। एक हमारे पास क्यूबॉइड है, तो इसकी जो 60 ये लंबाई है, 54 इसकी चौड़ाई है और 30 इसकी हाइट है। सेंटीमीटर है सभी ये। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर। इसके अंदर हमने छोटे छोटे डिब्बे रखने हैं, वो क्या है, क्यूब्स हैं, 6 × 6 × 6। क्यूब का मतलब सभी साइडें बराबर हैं। ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो हम कितने छोटे डब्बे इसके अंदर रख सकते हैं। तो इसमें क्या, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इस वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने एरिया में किया था कि एक रूम का एरिया है, मान लो 100, फ्लोर का एरिया है 100 स्क्वायर मीटर और वहां पर हमने टाइलें लगानी है और हर टाइल का एरिया है 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर। तो कितनी टाइलें लगेंगी, हम फ्लोर के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देते थे। 100 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 100 टाइलें लगेंगी। तो ऐसा ही यहां पर भी है, एक बड़े बॉक्स के अंदर छोटे बॉक्स रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे,
60 इंटू 54 इंटू 30, ये इसका वॉल्यूम है या कैपेसिटी है। जनरली यहां पर वॉल्यूम कैपेसिटी एक तरह से यूज किया जा रहा है। तो क्या बनेगा ये 60 इंटू 54 इंटू 30, 97200 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतने क्यूबिक सेंटीमीटर इसके अंदर स्पेस है, ये इसका वॉल्यूम है। तो इसके अंदर हमने ये डिब्बे रखने हैं छोटे वाले, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ये वॉल्यूम है क्यूबाइड का, ये है वॉल्यूम क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6। हाँ, तो इसको अब डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ क्यूब्स जो इसके अंदर आ सकते हैं वो क्या होगा 97200 डिवाइडेड बाई 216। 97200 डिवाइडेड बाई 216, 450 डिब्बे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस बड़े डिब्बे के अंदर ये छोटे छोटे जो डिब्बे हैं जो क्यूब शेप में हैं, जिनकी तीनों साइड्स बराबर हैं, वो 450 के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे हल करते हैं। अभी कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम दिस एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस। बिल्कुल सिंपल है। इसका जो है हाइट हमको ढूंढनी है, हाइट हमको ढूंढनी है। और हमें बताया क्या गया है इसका वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब। उसका बेस कितना है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी यहां ध्यान रखने वाली बात है ये मीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम मीटर क्यूब को हम बना दें सेंटीमीटर बना सकते हैं। कैसे 1.54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 बाई 100 बाई 100, क्योंकि क्यूब है तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1540000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी इसका जो बेस है और वॉल्यूम क्या होता है, बेस इंटू हाइट इज वॉल्यूम। जैसे हमने बॉक्स उसमें किया था क्यूबाइड में, सेम फॉर्मूला यहां पे भी है। तो बेस है 140, हाइट हमको निकालनी है, वॉल्यूम है 154 00। ठीक है, तो इसको जब हाइट को डिवाइड करेंगे 1540000 को 140 से, तो कितना आंसर आएगा 154 डिवाइडेड बाई 140, 1100 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा कहीं गलत तो नहीं हो रहा, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का दे रहा है ये 1 मीटर, हाइट इज 1 मीटर। कहां गलत हुआ,
ओहो सॉरी 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 सॉरी, हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा है। ठीक है, ये बेस का जो है डायमीटर है। ये देखिए, क्वेश्चन आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। ठीक है, इसका जो बेस का डायमीटर है, तो डायमीटर है 1.40 मीटर, 140 सेंटीमीटर होता है। तो इसका हम निकालेंगे एरिया। एरिया कैसे निकलेगा? 2 इंटू 20 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होगा? 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 7, 6.16। अगेन फिर हम गलत कर रहे हैं। देखिए, हमने डायमीटर नहीं लेना, इसका रेडियस लेना है। ओहो, तो डायमीटर 140 है तो उसका रेडियस होगा 0 पॉइंट इतना। समझे आप कैसे हम गड़बड़ कर देते हैं? ये बेस का डायमीटर था तो रेडियस हमें चाहिए, तो इसका एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आएगा 1.54 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका वॉल्यूम है। सारा गड़बड़ हो गया ना। ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, सवाल को ठीक से समझना और डाटा को देखना कि हमारे पास क्या डाटा है। हमें डायमीटर दिया, हमें रेडियस से निकालना है। तो अभी क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो ये वॉल्यूम है 1.4, एरिया है 1.4 इंटू हाइट। तो हाइट क्या बनेगी? 1.4 डिवाइडेड बाई 1.4 इज इक्वल टू 1 मीटर। हो, देखा बच्चों, सब आपको मेथड भी मालूम है, उसको सॉल्व करना भी मालूम है, लेकिन क्वेश्चन को हमने ठीक से नहीं पढ़ा। ये गलती मैंने की, ये गलती आपसे भी हो सकती है। हमने समझा ये बेस का एरिया है, ये बेस का डायमीटर है। हर क्वेश्चन के हर वर्ड को ध्यान से समझना है और डायमीटर से हमें रेडियस निकालना है। तो हमने पहले गलती की, इसको एरिया मान लिया, फिर दूसरे को इसी को हमने रेडियस मान लिया। तो ऐसी गलती अक्सर हो जाती है। आपको मेथड आता है, क्वेश्चन हल करना भी आता है, आपने हल किए भी होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी एरर हो जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। गलती से घबराना नहीं है, गलती से सीखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्यों गलती हो रही है मेरे से। और इसलिए प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो एरिया हमको बताया गया 1.54 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम बताया 1.54 मीटर क्यूब, हाइट हमको निकालनी है, तो हाइट बनेगी 1 मीटर। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम एक्सरसाइज को यहाँ कंक्लूड कर देते हैं। इसके जो बाकी क्वेश्चन है 6, 7, 8 वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।